त्रिपुरा घूमने के लिहाज से काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर कई शाही महल और मंदिर हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और राजधानी शहर अगरतला में भी काफी दर्शनीय स्थल है। अगर आप त्रिपुरा जा रहे हैं तो ऊनाकोटी जरूर जाइएगा। ऊनाकोटी एक पहाड़ी है जिससे ऊनाकोटी जिले का नाम पड़ा है। ऊनाकोटी अपने विशाल पत्थर और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये नक्काशियाँ देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा की गई थी। अगरतला शहर के बीचों बीच उज्जैन महल बना हुआ है। अब इसे विधानसभा भवन बना दिया गया है। इस महल में 7 मंजिलें हैं और बीच में 3 गुंबदें बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने इस महल के अंदर कई फव्वारे और बाग बने हैं। त्रिपुरा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी आधी से ज्यादा आबादी कृषि और इसके संबंधित अन्य कामों से जुड़े हुए है। हालांकि त्रिपुरा राज्य पहाड़ियों और जंगलों से घिरे होने के कारण यहाँ की कुल भूमि का सिर्फ 27% ही खेती के लायक है। यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है, जिसमें खेती की जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें हैं। यहाँ के किसान परंपरागत रूप से झूम पद्धति से खेती करते हैं। त्रिपुरा राज्य को नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। फिर दोस्तों, त्रिपुरा की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साथ ही दिल की बहुत साफ होती हैं और इन लोगों की सुंदरता बहुत ही नेचुरल होती है। त्रिपुरा का पारंपरिक नृत्य यहाँ की संस्कृति का परिचायक है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक नृत्य करते हैं। त्योहारों के मौके पर गरिया नृत्य किया जाता है। त्रिपुरा में रहने वाले रिंग लोग होजगिरी नृत्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के नृत्य किए जाते हैं। यहाँ के लोग आपको अक्सर खेतों में काम करते हुए देखेंगे। त्रिपुरा में रहने वाले लोगों के दिल बहुत साफ हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं। केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम के बाद त्रिपुरा भारत का चौथा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। त्रिपुरा में रहने वाले लोगों में खास बात ये होती है कि ये लोग दिन में कुछ समय निकालकर रोज अपने आसपास की जगहों को साफ करते रहते हैं। अगर इस राज्य के इतिहास पे नजर डालें तो त्रिपुरा का इतिहास काफी समृद्ध है। इस राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम माणिक्य था, जो कि एक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया थे। साल 1808 में ब्रिटिश साम्राज्य का इस राज्य पे कब्जा हो गया। आगे जाकर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब उस दौरान त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 21 जनवरी 1972 को इसे भारत के एक राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम आपको त्रिपुरा नाम की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि त्रिपुरा राज्य का नाम यहाँ के एक राजा के नाम पे रखा गया है। ये राजा ययाति वंश के 39वें राजा थे, जिनका नाम राजा त्रिपुर था। हालांकि त्रिपुरा राज्य के नाम को लेकर काफी मतभेद है, जिसमें से एक मत के अनुसार त्रिपुरा राज्य का नाम यहाँ की स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पे रखा गया है। त्रिपुरा के पुरुषों की वेशभूषा की बात करें तो यहाँ के पुरुष शॉल जैसी एक चादर पहनते हैं जिसे रेकुटू गमछा कहा जाता है। वहीं गर्मियों में काम करने और धूप से बचने के लिए लोग पगड़ी पहनते हैं। लेकिन आज त्रिपुरा के पुरुषों की वेशभूषा में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें त्रिपुरा की महिलाओं के पहनावे के तो यहाँ महिलाओं के कपड़े कई टुकड़ों पे बटे हैं। इन टुकड़ों को रेनई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं रीसा नामक कपड़े का टुकड़ा पहनती हैं और शरीर के निचले भाग में स्कर्ट पहनते हैं। यहाँ के आभूषणों में सिक्के और चांदी से बने चूड़ी और कान नाक के गहने पहने जाते हैं। इसके अलावा फूलों का भी यहाँ की महिलाएं आभूषण के तौर पर इस्तेमाल करती नजर आती हैं।